औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, देव जॉनसन कल्बी यूनान का एक अजीब किरदार था जिसे तारीख नस्ल इंसानी का बहुत बड़ा मुतवक्किल और बहुत बड़ा कनात पसंद दानिश्वर कहती है। देव जॉनसन दिलो दिमाग का एक रोशन शख्स था। इसके पास एक कुत्ता था जो इसका साथी भी था और इसका रहनुमा भी। इस कुत्ते की निस्बत से लोग इसे कल्बी कहते थे। देव जॉनसन अरस्तु और सिकंदर आजम के दौर में था और इसके बारे में अजीबो गरीब दिलचस्प वाक़यात मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि वो एक दिन दोपहर के वक्त हाथ में चिराग लेकर एथेंस की गलियों में घूम रहा था। किसी ने इससे पूछा कि ए देव जॉनसन, तुम चिराग लेकर क्या तलाश कर रहे हो? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं आदमियों के हुजूम में इंसान तलाश कर रहा हूँ। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, उस जमाने में अरस्तु ने इंसान के बारे में अपना एक मशहूर फलसफा दिया था। इसका कहना था कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो दो टांगों पर चलता है और इसकी कामत यानी कद सीधा होता है। ये फलसफियों, आलमों और इल्म परस्तों का दौर था। चुनाचे अरस्तु का ये फलसफा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले दोहराया जाने लगा। जहाँ दो लोग जमा होते वो आपस में अरस्तु के इंसान के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते। एक दिन अरस्तु अपने शागिर्दों में घेरा बैठा था कि देव जॉनसन कल्बी वहाँ आ गया। इसने शागिर्दों को दायरा वसी करने का हुक्म दिया और इनके दरमियान बैठ गया। अपनी बगल से एक मुर्गा निकाला, मुर्गे को जमीन पर खड़ा किया। एक हाथ से मुर्गे की टांगें जमीन के साथ लगाई, दूसरे हाथ से मुर्गे की चोंच पकड़ी, चोंच को खींचकर आसमान की तरफ उठा दिया और यूं मुर्गा सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद देव जॉनसन कल्बी ने अरस्तु के शागिर्दों की तरफ देखा और कहकहा लगाकर बोला, यह है तुम्हारे उस्ताद का इंसान। ये बात सुनकर अरस्तु के मुंह से भी कहकहा निकल गया। इसके अलावा एक और मशहूर वाक़या है कि सिकंदर आजम इसकी तलाश में शहर से बाहर निकला। देव जॉनसन कल्बी एक बियाबान में बैठा धूप ताप रहा था। सिकंदर हाजिर हुआ और नहायत आजिज़ी इंकिसारी से अर्ज किया, ऐ उस्ताद, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। देव जॉनसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ख्वाहिशों का गुलाम बादशाह एक आज़ाद शख्स की क्या खिदमत कर सकता है। सिकंदर आजम ने जब इसरार जारी रखा तो इसने तंग आकर सिकंदर से कहा, बादशाह सलामत, आप मेरी धूप रोककर खड़े हैं, मेहरबानी फरमाकर मेरे आगे से हट जाएं, मुझे सूरज की मेहरबानियों से लुत्फ अंदोज होने दें। इस पर सिकंदर ने कहा कि अगर मैं सिकंदर ना होता तो मुझे देव जॉनसन बनने की ख्वाहिश होती। इसके जवाब में देव जॉनसन ने कहा कि अगर मैं देव जॉनसन ना होता तो फिर भी मेरी ख्वाहिश देव जॉनसन बनने की ही होती, सिकंदर आजम की नहीं। इसके बाद सिकंदर ने देखा ये फिलासफर इंसानी हड्डियों के साथ कुछ कर रहा है। जब इससे पूछा गया तो इसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद की हड्डियों को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन्हें गुलामों की हड्डियों से जुदा नहीं कर पा रहा। यानी बादशाहों और गुलामों का मरने के बाद एक ही अंजाम होता है। ख़वातीन हज़रात, देव जॉनसन कल्बी आखिरी उम्र में तवक्कल और कनात की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। इसके पास मिट्टी का एक प्याला होता था, वो इससे पानी पीता और इस प्याले से प्लेट का काम भी लेता था। एक दिन वो पानी पीने नदी पर गया। वहां उसने एक जानवर देखा। जानवर टहलता हुआ जंगल से निकला, नदी के किनारे पहुंचा, पानी पर झुका, पानी पिया और टहलता हुआ दोबारा जंगल में चला गया। देव जॉनसन ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तुम पर तुफ हो, एक जानवर भी तवक्कुल में तुमसे कितना आगे है। तुम अभी तक प्याले की मोहताजी से आजाद नहीं हो सके। इसने इसी वक्त प्याला पत्थर पर मारा और किरचियां उठाकर नदी में फेंक दी और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए प्याले की मोहताजी से भी आजाद हो गया। देव जॉनसन कल्बी सारा दिन जंगलों और वीरानों में मारा मारा फिरता और शाम को वापस अपने ठिकाने पर आ जाता था। यह ठिकाना कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा टब था। वो टब में लेटता, टांगे बाहर लटकाता और आसमान के तारे गिनता गिनता सो जाता। ये टब ही इसकी कुल कायनात था। एक दिन सर्दियों की सुनहरी दोपहर में देव जॉनसन कल्बी टब में लेटा हुआ था। एथेंस का एक हरकारा इसके पास आया और इसे आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, सिकंदर आजम दुनिया फतह करके वापस एथेंस आ रहा है। देव जॉनसन कल्बी ने कहकहा लगाया और इसके बाद वो तारीखी जुमला कहा जो आने वाले जमानों में इसकी पहचान बन गया। इसके इसी जुमले ने आज 5000 साल बाद भी इसको जिंदा रखा हुआ है। इसने कहा, अगर इंसान कनात पसंद हो, यानी कि थोड़ी सी चीज पर सब्र करने वाला हो, तो वो मिट्टी के इस टब में भी खुश रह सकता है। लेकिन अगर वो हरीस यानी लालची हो जाए तो पूरी कायनात भी इसके लिए छोटी होती है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, देव जॉनसन कल्बी की दरवेशी और सादगी पूरे यूनान में मशहूर थी। अगर इसे खाने के लिए कुछ मिल जाता तो वो खा लेता, वरना वो फाके करता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। वो किसी हद तक तौहीद परस्त भी था। इसका कहना था कि इस कायनात की तमाम चीजें अगर देवताओं ने बनाई हैं तो देवताओं को किसने बनाया है। वो कहता था, जिस ताकत ने देवता बनाए हैं वही इस कायनात का असल मालिक है और मैं इसी मालिक को मानने वाला हूँ। इसका कहना था कि इंसान की ज़रूरियात इंतहाई मुख्तसर हैं, लेकिन इंसान ज़रूरियात के दायरे को इतना फैला देता है कि पूरी ज़िंदगी के सफ़र के बावजूद दायरा ख़त्म नहीं होता।
जब देव जॉनसन कल्बी आबादी के इलाके से निकलकर जंगल में आबाद हुआ तो किसी ने इससे पूछा, तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? इसने जवाब दिया, इंसान का दुश्मन इंसान है, जानवर नहीं। एक और जगह लिखता है कि इंसान को जानवरों से नहीं इंसान से खतरा है। वो कहा करता था, इंसान से बचो, इंसान की दरिंदगी हजारों दरिंदों पर भारी है। ख़वातीन हज़रात, देव जॉनसन को अंग्रेजी में डियोजेनिस कहते हैं। ये 404 कबल अज़ मसीह में मौजूदा तुर्की के इलाके सन्योप में पैदा हुआ। इस तक किसी नबी की शरीयत का पैगाम नहीं पहुंचा था, वरना ये एक खुदा और रसूल को मानने वाला होता। इसके किरदार में हमारे सूफिया किराम के तवक्कुल की झलक नजर आती थी। इसने समाजी इक़दार और अपने वक़्त के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, जिनको वो समझता था कि वो करप्ट हैं। देव जॉनसन कहता था कि हमें बदी की हकीकी फितरत को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। वो लोगों की मुनाफकत, रियाकारी और करप्शन से इस हद तक बेजार हो गया था कि वो दिन की रोशनी में भी लालटेन हाथ में लेकर घूमता था। जब इससे पूछा जाता तो वो कहता, मैं किसी सच्चे, खरे, दयानतदार शख्स को ढूंढ रहा हूं जो इसे आज तक नहीं मिल सका। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कमेंट्स बॉक्स में जाएं और हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।